Hello students, this is Priyanka Agrawal. Today's topic is vector representation of Coulomb's law. कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलॉम के नियम के बारे में बात करी थी और कूलॉम का नियम हमें क्या बताता है, कोई भी अगर दो आवेश है तो दोनों आवेशों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, या उससे कूलॉम के नियम से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। बट हमारे पास जो अट्रैक्शन और रिपल्शन की डायरेक्शन थी, वो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखो समझते हैं इसमें क्या होता है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमने कल ये बात तो करी थी कि सपोज हमारे पास कोई भी दो चार्जेस है। यहाँ पर हमारा चार्ज है Q1 और ये हमारा चार्ज है Q2। हमने Q1 को दिया है प्लस एंड Q2 को भी दिया है प्लस। अब क्या होगा, देखो हमें पता है कि प्लस और प्लस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट मीन्स रिपेल करेंगे तो जो Q1 चार्ज होगा, Q2 चार्ज Q1 को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और Q1 Q2 को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी हमारे पास में F। Q2 ने Q1 को रिपेल किया है ना, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, F1 2। एंड यहाँ पर 1 ने 2 को रिपेल किया है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा F2 1। ओके, अब देखो अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल लूं, जो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, वही दो हम पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं Q1 एंड Q2। अब हम यहाँ पर जो चार्जेस है, एक पॉजिटिव दे रहे हैं और एक नेगेटिव दे रहे हैं। तो वी नो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर जो Q1 है ये Q2 को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा और Q2 Q1 को जो है वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा अट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है ये हो जाएगा F। Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है तो 1 2, और Q2 Q1 को अट्रैक्ट कर रहा है तो 2 1। यहाँ पे ये इस तरीके से फोर्स होंगे। और जो हमने रिपल्शन की बात करी थी उसमें F1 2 एंड F2 1 होगा। तो ये जो 1 2 एंड 2 1 है, हम इसको प्रॉपर्टीज जो है इसकी अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा F1 2। F1 2 को हम क्या लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, हिंदी में हम इसे बोलेंगे आवेश दो के कारण एक पर लगने वाला बल। इसी तरीके से F21 क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। आवेश एक के कारण दो पर लगने वाला बल। ओके, समझ में आया। 1 2 का मतलब तो क्या होगा, फर्स्ट पर हमारा फोर्स लग रहा है किसके लिए, किसके सापेक्ष, दो के सापेक्ष, और यहाँ पर दो पर फोर्स लग रहा है एक के सापेक्ष। तो ये F1 2 और F21। ये हमारे पास हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमें इस पर वेक्टर का साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगर हम नॉर्मली कूलॉम्स लॉ की बात करें तो कूलॉम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, जो नॉर्मल हमारा F होता है, F इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इट मीन्स अगर हम एयर्स में ले रहे हैं, वैक्यूम में ले रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो दोनों हमारे चार्जेस से इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आर। तो ये हमारे पास में नॉर्मल फोर्स होता है, नॉर्मल एफ की वैल्यू होती है। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगी, एफ पर वेक्टर लगाकर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आर कैप। और आर कैप हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। हम जानते हैं यूनिट वेक्टर अच्छे से। अगर हमें इसको वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है। तो ये हमारे पास हो गया है नॉर्मल एफ की बात। ओके, बट हमारे पास तो यहाँ पर F1 2 एंड F21 है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और चीज लेते हैं। सपोज हमने कोई भी एक सिस्टम लिया है या कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ली है। ओके, ये इसकी है ओरिजिन पॉइंट। ये क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर हमने वही सपोज किया, यहाँ पर कोई चार्ज है Q1 चार्ज जो है इसका जो हमारे पास में पॉइंट वेक्टर है वो हो जाएगा R1।
और Q2 चार्ज है हमारे पास में, इसके लिए हमारे पास में इसका पॉइंट वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर है तो ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं। पॉइंट वेक्टर क्या करता है, किसी भी चार्ज की स्थिति बताता है, या पोजीशन वेक्टर हो जाता है, एक तरीके से हम इसे पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। R1 Q1 का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, और Q2 जो है, R2 जो है वो Q2 का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। ओके, अब एक चीज हमको पता है, अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इट मीन्स जो Q2 है ये Q1 को किस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है ये क्या हो जाएगा, F12, एंड यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है ये क्या हो जाएगा, F21। ओके, अब ये तो बात हुई इनके फोर्स की। ये हमें पता है पोजीशन वेक्टर R1 और पोजीशन वेक्टर R2। अगर मेरे पास यहाँ पर Q1 और Q2 के लिए मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगी, देखो अगर यहाँ पर मेरा Q1 Q2 की तरफ जा रहा है, Q1 क्या जा रहा है, Q2 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो इसका फोर्स था वो F21 था, तो हम यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को भी क्या लिख सकते हैं, R21। कब, जब Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, और अगर Q2 से Q1 की ओर जा रहा है तो हम इसकी डायरेक्शन न्यू बनाएंगे, और यहाँ पर हम इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं, R12। ओके, अब देखो अगर इनके पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करने हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं, हमने वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल रूल पढ़ा है। क्या होता है वेक्टर एडिशन के ट्राइंगल रूल के अंदर, सपोज ये हमारे पास कोई भी क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में ये सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमेशा जो सेम डायरेक्शन होता है, जैसे ये R1 है, यहाँ पर हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या थी, R21, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, R2। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R1 प्लस R21 इक्वल्स टू R2, ये हमारा वेक्टर एडिशन फॉर्मूला है। ओके, तो इससे मैं लिख सकती हूँ R21 इक्वल्स टू R2 माइनस R1। इसे ध्यान रखना अच्छे से, अभी बहुत काम आने वाला है। R21 इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ओके, ये तो बात हुई हमारी किसकी, जब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है। अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल क्या ले लेती हूँ, चेंज ले लेती हूँ। इट मीन्स अगर मैं यहाँ वाला जो ट्राइंगल है उसको इस फॉर्म में लेती हूं, सपोज ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ये डायरेक्शन, ये हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन, और ये इसका, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन हो जाएगी। यहां हो जाएगा R2, इसकी डायरेक्शन क्या थी, R12, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या थी, R1। तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन फॉर्मूला जो लगेगा उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, R2 प्लस R12 इक्वल्स टू R1। अब यहाँ पे R12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 माइनस R2। तो ये दो आपके पास में अलग अलग वैल्यूज आ गई है। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, R21 में R2 माइनस R1 वेक्टर एडिशन फॉर्मूले से आया है, और R12 में R1 माइनस R2 ये भी किससे आया है, वेक्टर एडिशन फॉर्मूले से। ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ये 11th क्लास का मैटर है। ओके, अब हम वापस से हमारे कूलम फोर्स पे चलते हैं, जो था F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर R कैप। अब F को हमें F12 की फॉर्म में भी पता करना है और F21 की फॉर्म में भी पता करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं F21 की, या F12 की ले लेते हैं। चलो F12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर R12 पर कैप लग जाएगा। ओके, अब देखो अगर यहाँ पर हमारे पास यूनिट वेक्टर है तो हमने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा था ना, अगर ए कैप इक्वल्स टू होता है तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मॉड ए। अगर मुझे इसी को R12 को भी इसमें चेंज करना हो तो मैं क्या लिखूंगी, वेक्टर R अपॉन मॉड में R। तो अगर मुझे इसको इसमें चेंज करना है तो ये हो जाएगा F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का, अब यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा R12 किसमें, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये समझ आया आप लोगों को, सेम एज इट इज हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 3 दे देते हैं। और अगर मैं एक बात करूं इक्वेशन नंबर
4 की, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पर वही लगेगा ना R21, और यहाँ पर भी क्या जाता है R21 का कैप स्क्वायर में। ओके, इसको भी चेंज करती हूँ तो F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। जैसे हमने F12 को फाइंड किया था, यहाँ पर R12 की वैल्यू लिखी थी, वैसे ही R21 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन हमारे पास में 21 की वैल्यू हमने कौन सी इक्वेशन से फाइंड करी थी, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमारी 21 की वैल्यू क्या थी, R2 माइनस R1, यही वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा R21 का वेक्टर फॉर्म। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 से आप लोग क्या बता सकते हो, R12 कैप एंड R21 कैप आर opposite unit vectors, thus F12 इक्वल्स टू माइनस F21, ये आ जाएगा हमारे पास में। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं। तो ये हमारा जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है कूलम्स लॉ से, ये हमारा उसका फाइनल रिजल्ट है। इसको हम वर्डिंग्स में क्या बोल सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू टू चार्जेस आर equal in magnitude but opposite in direction, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड तो क्या होता है टू चार्जेस का सेम होता है, या जो फोर्स एक्टिंग होती है चार्जेस पर उनका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है सेम होता है, बट डायरेक्शन क्या होती है उनकी ऑपोजिट होती है। इट मीन्स परिमाण में समान परंतु दिशा में क्या होते हैं, ये विपरीत होते हैं, और यही हमारा है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, चलिए उस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या था हमारे पास में क्वेश्चन, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य 18 न्यूटन बल है। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान ज्ञात कीजिए। मेरे पास काफी स्टूडेंट के इसके आंसर आ चुके हैं, तो वो आंसर्स बिल्कुल राइट है, और जिन्होंने नहीं किए हैं वो अभी देख लो। क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो हमें मध्य बल दिया हुआ है, इट मीन्स हमारे पास फोर्स हमें पता है क्या है 18 न्यूटन। ओके, और हमारे पास में हमें परावैद्युतांक जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी गिवन है, वो कितना है हमारे पास में 6, और हमें फाइंड क्या करना है, बहुत सिंपल है, FM फाइंड करना है। मीडियम में हमें उसे फाइंड करना है, तो मीडियम में फाइंड करने पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कांच की पट्टिका, तो कांच की पट्टिका यहाँ पे क्या काम करेगी, मीडियम का काम करेगी। अगर मीडियम है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FM इक्वल्स टू F/एप्सिलॉन R। तो ये क्या हो जाएगा 18/6, और इसका आंसर आ जाएगा 3।